लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शुरू हो चुका है, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। लाहौर हाईकोर्ट बार के इंतखाबात में 29,216 वकला वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे, जबकि 4 ओहदों के लिए 14 उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है। इलेक्शन के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उमर हयात से। उमर, बताइए ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, कौन से ग्रुप्स में आज कांटे का मुकाबला होने जा रहा है? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है और सुबह 9 बजे ये पोलिंग का अमल शुरू हुआ था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड मियाँ इरफान अकरम। उनसे पूछते हैं कि इंतजाम किस तरह से किए गए हैं और उन्होंने अपना वोट भी कास्ट कर लिया है। मियाँ साहब, बताइए कि इंतखाबात के इनकाद के हवाले से कैसे इंतजाम किए हैं? देखिए, सबको इल्म है कि हमारे जो ये इंतखाबात होते हैं या बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत होते हैं और इसका बड़ा आसान सा सिलसिला है कि जो वोटर है वो आता है, अपना थंब लगाता है तो उसका डिस्प्ले हो जाता है स्क्रीन में। वो अपने वो जो पसंदीदा कैंडिडेट है उसके ऊपर टिक करता है, मतलब उंगली लगाएगा तो वो रेड हो जाएगा और उसके बाद वो अगर वोट कास्ट करेगा तो प्रिंट निकल आएगा। वो प्रिंट लेके उसने पोल कर देना है बैलेट बॉक्स के अंदर। तो ये सुबह 9 बजे से हमारी पोलिंग शुरू हुई है। इंशाल्लाह 5 बजे तक इसका टाइम है और इंशाल्लाह 5 बजे के बाद अगले 10 से 15 मिनट में हम इसका नतीजा जो है वो अनाउंस कर देंगे। और इसकी तमाम बाहर हॉल से बाहर स्क्रीन्स लगी हुई हैं। हम यहाँ पर जब उसको बायोमेट्रिक्स मैं अपना थंब लगा के उसको कंसोलिडेट करूँगा तो 2 मिनट में जो नतीजा है वो सबके सामने हो जाएगा। अच्छा, आपने भी अपना वोट कास्ट कर लिया। आप क्या समझते हैं कि जो कोई इसमें जैसे इल्ज़ामात आयद होते हैं कि वोट जो धांधली हो गई, ये हो गई, इसमें कोई चांस नज़र आता है या किस तरह से कोई इल्ज़ाम लग सकता है या नहीं? देखिए, यही खूबी है हमारे इस सिस्टम में कि इसमें धांधली का चांस ही कोई नहीं है, क्योंकि बायोमेट्रिक्स है। मैंने एक दफ़ा वोट कास्ट कर लिया, अभी मेरे साथ चले मैं आपको दिखाता हूँ। मैं दोबारा उसको जब करूँगा, अपना थंब लगाऊंगा तो वो कहेगा योर वोट हैज़ ऑलरेडी कास्टेड। दूसरी दफ़ा वो खुलेगा ही नहीं सिस्टम। आप एक बंदा एक दफ़ा अपना वोट डाल सकता है, इसलिए इसमें धांधली का कोई चांस नहीं है। हम पिछले 8 साल से इसी सिस्टम को चला रहे हैं और आज तक कभी किसी ने कोई ऐसी कोई इशू ही नहीं आया, किसी ने आज तक कहा ही नहीं। जो जीतता है वो हारने वाला उसको मुबारकबाद दे के जाता है यहाँ पर। और वैसे भी हमारी जो जमहूरी रवायात हैं वो बहुत खूबसूरत हैं हमारी बार की। हमारे यहाँ पर हारने वाला जो है वो जीतने वाले को मुबारकबाद दे के जाता है उसके जीत की। अच्छा, ये बताइए कि दूसरे इदारों में भी, मतलब जिस तरह आपकी एसोसिएशन है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, दूसरी एसोसिएशन भी हैं, उनके इंतखाबात भी होते हैं और ख़ुसूसन जो कौमी असम्बली या सूबाई कौमी सतह के इलेक्शंस होते हैं, उनके लिए आप क्या तजवीज़ करते हैं? क्या यह सिस्टम होना चाहिए? हमने 2 साल पहले बाकायदा इलेक्शन कमीशन को यहाँ बीइंग एज ऑब्जर्वर मदऊ किया था और उनको दिखाया था कि अगर हमारा सिस्टम चल सकता है तो कौमी सतह पर सिस्टम क्यों नहीं इस तरह का चलाया जा सकता। लेकिन वो उनकी मर्ज़ी है, वो नहीं करते। या इसके बाद सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट बार में हमने शुरू किया था, अब कराची बार में, कसूर बार में, उकाड़ा बार में, बहुत सारी बार में अब यही बायोमेट्रिक सिस्टम चल रहा है। लॉयर्स इस तरफ आ चुके हैं कि ज़्यादातर बाद में अब बायोमेट्रिक सिस्टम से ही इलेक्शन हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर आप कौमी सतह पे भी यही सिस्टम राइज कर दें बायोमेट्रिक्स का, तो उससे ये होगा कि ये जो एक तनकीद होती रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई फॉर्म 45 इशू नहीं होना, हमने सीधा फॉर्म 47 पे रिजल्ट दे अनाउंस करके, बल्कि फॉर्म 48 अनाउंस करके, रिजल्ट अनाउंस करके सबको उनके घर भेज देना है। तो इसलिए अगर ये सिस्टम अनाउंस हो जाएगा तो एक क्रेडिबिलिटी में भी इजाफा हो जाएगा इलेक्शन कमीशन की और लोगों का एतमाद जो है ना वो इलेक्शन के ऊपर ज़्यादा हो जाएगा। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड मियाँ इरफान अकरम ने तजवीज़ दी है और कहा है कि अगर बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत पूरे मुल्क में या कौमी सतह के इंतखाबात भी मुनक़्क़द कराए जाएँ तो धांधली के इल्ज़ामात जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं और तमाम पार्टियाँ उनको तस्लीम भी करेंगी। 29,616 वकला वोटर्स जो हैं वो आज हक़ राय दही इस्तेमाल करके लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। जी शुक्रिया उमर, अपडेट करने के लिए।